मेरे घर है या पता नहीं क्या चीज़ है, बट काफ़ी सुंदर सी लग रही है ना, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की बिल्डिंग ही है। मतलब यहाँ भाई स्कूटी को भी ना बाइक ही बोल देते हैं। देखना कितने टू व्हीलर है भाई, भरे पड़े हैं टू व्हीलर। ओए होए होए होए, गजब। जल्दी जल्दी निकलो भाई, खाली करो जल्दी। तो ये है जी यहाँ वियतनाम की या फिर हनोई की फेमस ट्रेन स्ट्रीट। जैसे कि मैंने बताया था, बीच में पटरी है और दोनों तरफ जो है वो कैफे या फिर लोगों के घर बने हुए हैं। देखो वैसे टिकट का प्राइस देखोगे ना 2 लाख की है भाई ये टिकट, पर अपन को तो थोड़ी महंगी ही पड़ी है। तो यहाँ से भाई एक 45,000 की कोकोनट वाली आइसक्रीम कोन ली है। तो बड़ी पतली सी गली ही, बट ठीक है, क्योंकि रोड पे ही ना लोगों ने ये टेबल लगा रखे हैं। देखो रोड पे ही बैठ बैठ के खा रहे हैं पी रहे हैं, वरना गली तो अच्छी खासी छोड़ी थी। ये आ गया भाई फेमस हनोई की ट्रेन स्ट्रीट पे ट्रेन। ओ भाई साहब, तो कितनी फास्ट से जा रही है ये। भाई साहब होटल से तो जब निकल जाओ बाहर भीड़ ही लगी रहती है, क्योंकि यहीं पे ना लाल बत्ती है। ये देखो अब ये इतने सारे टू व्हीलर है हर जगह। ओ ये कौन सी गाड़ी है भाई, कितनी पिद्दू सी है देखना। पीछे वाली तो चलो पहचान में आ गई है, Hyundai है। बाकी स्वागत है जी आपका वियतनाम सीरीज के एक और नए एपिसोड में। लास्ट वाले व्लॉग में हमने वियतनाम की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करी थी और कुछ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी कवर करे थे। आई होप आपको वो व्लॉग पसंद आया होगा। और आज थोड़ा सा ना वियतनाम के भाई पार्टी कल्चर हो गया, नाइट लाइफ हो गई, या फिर यहाँ की एक फेमस स्ट्रीट है ट्रेन स्ट्रीट। आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, पतली सी गली सी है, उसके दोनों तरफ घर और कैफे है और बीच से ट्रेन निकलती है। काइंड ऑफ सिमिलर हमने थाईलैंड में भी देखा था, बट उससे बेटर है यहाँ पर, तो वहाँ भी जाएंगे। फिर एक 1 पिलर पगोड़ा है बहुत पुराना, मतलब अराउंड 1000 साल पुराना, वो भी देखने जाएंगे। पहले वहीं जा रहा हूँ मैं एक्चुअल, तो यहाँ से 2 किलोमीटर है लगभग। ग्रैब ऐप से बाइक बुक कर ली है मैंने, आती होगी बाइक, और फिर वहाँ चलते हैं। चलो भाई चलो, बाइक आ गई है। और हेलमेट ज़रूर देते हैं भाई यहाँ पे, चाहे ड्राइवर हो आगे चाहे पीछे बैठने वाला पैसेंजर हो, दोनों को हेलमेट ज़रूरी है। हालांकि वो टोपी वाला हेलमेट है ये, इसमें विंडशील्ड वगैरह नहीं होती कहीं पे भी। देखना भाई साहब टू व्हीलर है हर जगह। नारियल पानी बहुत है यहाँ पे, मज़ेदार, टेस्ट भी अच्छा है, मीठा मीठा। ये देखो भाई पुलिस वाले है जब ही हेलमेट पहन रहे हैं लोग, वरना पुलिस डर के सीधा चालान काट देगी। तो भाई वहीं पे ही आ गया, हो ची मिन म्यूजियम था ना, कल भी मैं आया था यहीं पे। अंदर म्यूजियम और वो स्क्वायर वगैरह था, तो पगोड़ा की भी एंट्रेंस यहीं से है। मुझे कल पता होता तो भाई मैं कल ही आता बेफालतू में, मतलब आज फिर आना पड़ा इतना दूर यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो भाई। ये तो बंद पड़ा है यहाँ पे, तो एंट्री है नहीं अलाउड। अब पता नहीं पगोड़ा के लिए कैसे जाना पड़ेगा। अभी फिलहाल गूगल मैप्स के सारे रास्ता ढूंढ रहा हूँ मैं कि इस कंपाउंड के अंदर ना जाके बाहर से कहीं से रास्ता है क्या पगोड़ा का। तो थोड़ा वो चलते हैं, 1.5-2 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है। अगर तो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं, छोड़ देंगे इसको। कल ही हो जाता ना कवर, सही रहता है ना। ट्रिप में ना गलती कर दी, नए जूते पहन के। अब शू बाइट हो रही है मेरे को बहुत गंदे वाली, पीछे एड़ी के वहाँ ना। 1-2 दिन लगेंगे इस जूतों को ढंग से खुलने में। हालांकि साइज तो ठीक है, पता नहीं फिर भी क्यों शू बाइट हो जाती है मेरे को, या तो स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है मेरी। अब छिला पड़ा है बुरी तरह से। बैंडेड, हाँ बैंडेड होगी यार मेरे पास होटल में, शाम को लगा ही लूँगा। चलो उससे क्या है ना कि कम से कम जूते वापस वहाँ रब करेंगे तो दर्द नहीं होगा। पेड़ देखना भाई साहब कितनी सारी वो है इसकी, काफी पुराना पेड़ है। ये देखो भाई विंडोज का कंप्यूटर लगा रखा है रोड के बीच में। फिर ये भी बंद है जहाँ से रास्ता दिखा रहा है गूगल पे, ये भी पूरा का पूरा क्लोज कर रखा है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया दिखा रहा है। करते हैं कोशिश रोड से पूरा घूम घाम के जाने में, होपफुली अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है। तो भाई ये जो मेरे पीछे रास्ता है, ये एक आखिरी रास्ता था अंदर जाने का, ये भी ब्लॉक्ड है। अब गूगल पे तो लिखा है कि आज कुछ है नहीं है सच की बंद रहे, बट फिर भी बंद क्यों कर रखा है समझ नहीं आ रहा। कुछ हुई होगा या तो अंदर, छोड़ो। चलो भाई फोटो लगा दूंगा मैं वो 1 पिलर पगोड़ा की। अराउंड 1000 साल पुराना ये बुद्धिस्ट टेम्पल है। तो बेसिकली जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी या बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो यहाँ पर आके प्रेयर करते हैं, तो उन टेम्पल्स को एक तरह से पगोड़ा बोलते हैं। काफ़ी देशों में मैंने देखा ऑलरेडी, बट इस वाले की खास बात ये है कि ये ना एक ही पिलर पे टिका हुआ है और नीचे पानी है। और एक पिलर पे टिकाने का, इसको ऊपर बनाने का मतलब रीज़न ये था कि ये कमल के फूल की तरह लगे, क्योंकि बुद्धिज़्म में कमल के फूल को काफ़ी वो माना जाता है। तो इसलिए आप देखोगे ना पूरा नीचे एक पिलर है, उसके ऊपर पगोड़ा बना हुआ है, इसलिए नाम पड़ गया 1 पिलर पगोड़ा। और 1000 साल पुराना है भाई ये। हालांकि इसको रिस्टोर करते रहे हैं टाइम टू टाइम, बट स्टिल इतना पुराना टेम्पल है तो देखना तो बनता है ना। अब फोटो के थ्रू ही देख लो आप, कोई नहीं। अब ग्रैब ऐप बुक करता हूँ वापस से और यहाँ से चलते हैं ट्रेन स्ट्रीट।
ट्रेन के टाइमिंग्स क्या मुझे नहीं पता। और ऐसा कहते हैं अब तो कि वहाँ पे ना एक कैफ़े में आपको सीट मतलब कुछ पीने के लिए लेना ही पड़ेगा, तभी जो है वो वहाँ पे बैठने देते हैं, क्योंकि पहले एक्सीडेंट वगैरह काफ़ी हुए थे उस जगह पे ना। तो चल के देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। मेरे घर है या पता नहीं क्या चीज़ है, बट काफ़ी सुंदर सी लग रही है ना, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की बिल्डिंग ही है, फ्लैग लगा हुआ है और कितना प्यारा सा भाई साहब, पेड़ ही पेड़ आसपास। ओए होए होए, अनमोल 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 557 यस यस। चलो भाई बाइक आ गई है। मतलब यहाँ भाई स्कूटी को भी ना बाइक ही बोल देते हैं मतलब ऐप में भी बाइक ही आ रहा है, हालांकि नॉर्मल बाइक एक भी आपको दिखेगी नहीं, यहाँ देखोगे ना सब स्कूटियाँ ही है। और इलेक्ट्रिक भी नहीं है भाई यहाँ पे, ये सारे वही है पेट्रोल वाली। पता नहीं इलेक्ट्रिक मेरे को ना तो गाड़ी दिखी अभी तक एक भी, ना ही कोई टू व्हीलर दिखा इलेक्ट्रिक। तो काफ़ी लोग जो कहते हैं कि B6 को लेके इंटरनेशनल ट्रिप करके आओ, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में तो फिर भी काफ़ी बेटर हो गया आजकल ईवी का। कई देश ऐसे हैं जहाँ पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसलिए फालतू में पंगों में क्यों फंसना, इंडिया घूम लेंगे उससे। और अपना इंटरनेशनल के लिए तो स्कॉर्पियन है ही, जब जाएंगे देखेंगे, अभी पता नहीं फिलहाल। इस तरह की ना ये सिटी बस टूर भी चलती है, होप ऑन होप ऑफ, ऊपर देखो बैठ जाओ और आपको ये पूरे हनोई के जितनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है सारी जगह पे लेकर जाएगी। एक ना ये भी पार्क टाइप का है, यहाँ पे स्केट बोटिंग वगैरह बहुत लोग कर रहे हैं, साइकिलिंग भी कर रहे हैं। यहाँ आया नहीं मैं, बट लोकल ही है सारे यहाँ पे ना। एंड मौसम तो भाई आज भी एक नंबर का हो रहा है, क्रेजी। बारिश कल भी नहीं आई, बट लग रहा था पूरे दिन आएगी आएगी, और आज भी लग रहा है ना ही आए बारिश तो बढ़िया है, वरना घूमने का प्लान चौपट हो जाता है। बस ऐसे ही ठंडा रहे माहौल और हवा चलती रहे। मतलब मैं इंडिया से आया था तो सोच के आया था इंडिया से तो बहुत गर्मी होएगी यहाँ, बट एज़ कम्पेयर टू कुछ गर्मी नहीं है भाई, मज़ेदार घूमने लायक है पूरा। अभी ये मई का ऑलमोस्ट एंड ही आ गया समझ लो। अरे यार थोड़ा सा लेट हो गया, ये देखो ट्रेन जस्ट जा ही रही है अभी। शेट यार, अब वेट करना पड़ेगा, क्योंकि दिन में चलती तो है 4-5 बार ट्रेनें अलग अलग टाइम पे, बट यही वाली देख लेता ना तो बहुत टाइम बच जाता। पता नहीं अब अगली कितने बजे आएगी, देखना ट्रैफिक सिग्नल पे देखा है। और ये पूरी स्ट्रीट है, इधर देखोगे आप और इधर देखोगे, तो जहाँ से ये ट्रेन गुजर रही है, दिस इज़ द स्ट्रीट। या थैंक यू। हाउ मच भाई, लोकेशन में तो पहुँच गए हैं, बट फूटी किस्मत, पगोडा की जगह यहाँ आ जाता ना डायरेक्ट तो ज़्यादा बढ़िया रहता। अब तो निकल गई ट्रेन। पूछते हैं किसी कैफ़े वाले से कि नेक्स्ट ट्रेन कब आएगी, कितने बजे आएगी, क्योंकि अभी तो अपने पास है रात तक का टाइम, रात को भी चलती है शायद 1-9 बजे। लेट्स सी। बट इस तरह की ट्रेन है भाई, ये देखो यहाँ पे पूरा ट्रैफिक सिग्नल पे भीड़ लगी पड़ी है। और ये इस तरह के कैफ़े है, जैसे लोग खड़े हैं ना, सब सीखना शुरू हो गए भाई। चली गई ना ट्रेन। चलो मैं आपको टूर देता हूँ पूरी स्ट्रीट का, और किसी कैफ़े ओनर से बात करते हैं कि नेक्स्ट ट्रेन कितने बजे आएगी। पहले थोड़ा यहाँ से जाम वाम खाली होना तो ना, कितने टू व्हीलर है भाई, भरे पड़े हैं टू व्हीलर। ओए होए होए होए, गजब। जल्दी जल्दी निकलो भाई, खाली करो जल्दी। और अब ना ट्रेन चली गई तो ट्रेन सीट भी खाली हो जाएगी काफ़ी हद तक, फिर आधे पौने घंटे बाद शायद भरना शुरू होएगी। और हो सकता है ट्रेन ज़्यादा लेट हो तो फिर ना भीड़ लगे। अभी देखो भाई पुलिस वाले भी आ गए हैं, जल्दी जल्दी ट्रैफिक क्लियर करवा रहे हैं, है ना, वरना तो लोग खड़े ही रहेंगे कई कई देर तक। और ये पटरियों पे भी ना पूरा ऐसे देखभाल करते रहता है कि जब ट्रेन आने वाली है उस टाइम पे कोई पटरी के बीच में ना आ जाए, एकदम से खड़ा ना हो जाए, फोटो ना ले रहा हो, ये एक्सीडेंट ना हो ना, समझ रहे हो। और ये देखो भाई पटरी के बीच में ही ना लोगों ने जो है वो रिक्शे लगा दिए ताकि कोई गाड़ी या स्कूटर अंदर ना जा पाए, देख रहे हो, बिल्कुल पटरी के बीचम बीच खड़ी कर दिया। चलो भाई ये तो ट्रैफिक आता ही रहेगा, कब तक खड़े रहेंगे, निकल ही लेते हैं फालतू में। लेट्स गो भाई। चलो ये देखो रिक्शे वाले भैया, रिक्शे में भी आप जा सकते हो, बट हमने कल कर लिया था तो अब करके फ़ायदा नहीं है। तो ये है जी यहाँ वियतनाम की या फिर हनोई की फेमस ट्रेन स्ट्रीट। जैसे कि मैंने बताया था, बीच में पटरी है और दोनों तरफ जो है वो कैफ़े या फिर लोगों के घर बने हुए हैं। मस्त है यार माहौल, ये देखो फोटोज़ में इतना अच्छा नहीं लग रहा था, हाँ रियल लाइफ में देखोगे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसे लाइटें ही लाइटें हो रखी है हर जगह। पटरी पे तो भाई कीचड़ है, थोड़ा साइड साइड में चलना पड़ेगा। अभी भी लोग फोटोज़ वगैरह ले रहे हैं यहाँ पे, बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है, हट ही नहीं रहे लोग, बिल्कुल बीचम बीच खड़े हैं पटरी हो गए। हट जाओ जगह दो। मेरे को तो लगा था भाई भीड़ खत्म हो जाएगी, बट भीड़ तो खत्म ही नहीं हुई। ट्रेन जाने के बाद भी लोग बैठे हुए हैं कब हटेंगे ये। चलो अभी तो बहुत लंबी स्ट्रीट है ये, जितना एंड तक जाते हैं देखता हूँ, कोई कैफ़े खाली मिल गया तो वहीं सीट लेके बैठ जाऊँगा, या तो कोकोनट वाटर ले लूँगा या मैंगो शेक ले लूँगा एक, और उन्हीं से पूछ लूँगा कि कब तक खाली होएगी, मतलब कब तक ट्रेन आएगी अगली। या तो वो ये अभी 10 से 15 मिनट और लगेंगे खाली होने में, क्योंकि जिन लोगों ने भी ऑर्डर कर रखा होगा वो अपना खाना तो ख़त्म करेंगे ना ऑब्वियसली। तो ख़त्म करने के बाद बिल पे करने के बाद तब लोग शायद यहाँ से जाना शुरू करेंगे धीरे धीरे। तो ये देखो एक स्ट्रीट तो यहाँ पे ख़त्म हो गई है, वो सामने मुझे रोड दिखाई दे गई है, बट काफ़ी अच्छे कैफ़ेज़ बने हुए हैं, मतलब लाइटिंग वगैरह देखोगे तो प्रॉपर है भाई साहब। और अभी तो दिन है, जबकि दिन में भी इतनी लाइटनिंग दिख रही है प्रॉपर,
सोचो शाम के टाइम जब थोड़ा अंधेरा हो जाएगा या 9 बजे वाली 9:30 बजे वाली ट्रेन आएगी, उस टाइम पे तो क्या ही नज़ारे होंगे बढ़िया। तो भाई अभी एक पता किया मैंने कैफ़े से, वो बता रहे अगली ट्रेन शाम को 7:30 पे है। अब चक्कर क्या है, 6:30 बजे यहाँ का ना एक फेमस पपेट शो है, वो वाटर पपेट शो, तो 6:30 बजे की मेरी वहाँ की बुकिंग है, और वो शो भी मेरे ख्याल 1 घंटे से ऊपर ही चलेगा। तो 8 बजे तक तो मोटा मोटा मैं वहाँ से फ्री होऊंगा, और उससे पहले कोई ट्रेन है नहीं आज, तो ये तो लफड़ा हो गया। रात वाली ट्रेन देखनी पड़ेगी शायद 9:30 बजे जो आती है ना। बाकी लेट्स सी यहाँ पे रोड कैसे क्रॉस करे, कोई बत्ती नहीं है, कुछ नहीं है, लोग रोक भी नहीं रहे खुद से। चलो 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 चलो। एंड यहाँ से भाई अब ये दूसरी ट्रेन स्ट्रीट शुरू हो रही है। बीच में ये रोड थी, तो एक स्ट्रीट तो वो थी, वो ज़्यादा सजी हुई थी। यहाँ देखोगे आप, यहाँ खाली खाली सा, यहाँ कोई कैफ़े वगैरह नहीं है, बस ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग है यहाँ पे खाली। देखते हैं थोड़ा और आगे चलने पे क्या पता दिख जाए कैफ़े वगैरह। एक्चुअल में इसके ना 2 एरिया है, एक है नॉर्थ साइड में, एक है साउथ साइड में। तो साउथ वाला इतना बढ़िया नहीं है, कहते हैं नॉर्थ वाला ज़्यादा बढ़िया है। अब मैं जा तो रहा हूँ नॉर्थ की तरफ, बट ये टेक्निकली देखा जाए तो साउथ वाला ही होना चाहिए, क्योंकि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। अब ये मेरे को दिखने में तो बहुत बढ़िया लगा, अगर नॉर्थ वाला कहते हैं कि बढ़िया है तो इससे भी बढ़िया होगा, या फिर मैं उल्टा समझ बैठा कि ये नॉर्थ वाला ही था और जहाँ मैं जा रहा हूँ वो साउथ वाला होगा। खैर जो भी है देखी जाएगी, अभी चलते तो है फिलहाल, ट्रेन तो आनी नहीं है 2-4 घंटे अभी। ये देखो ये आ गई है अगली स्ट्रीट शुरू। ये छोटा सा ही पैच है, यहाँ पे भी कैफ़े वगैरह है पर थोड़े खाली है, पर इतना दिखने में अच्छा नहीं है, जैसे वो वाला ज़्यादा बेटर था ना दिखने में। यहाँ पे तो थोड़ा ऐसे ही है, सुनसान टाइप का, और इतनी लाइट्स वगैरह भी नहीं है। पटरियों की भी यहाँ पे मतलब आसपास वाली हालत काफ़ी ख़राब है। ये देखो सीवर का पानी वानी रुका पड़ा है। 7:30 के बाद कितने बजे की ट्रेन है वो और पूछ लेता हूँ किसी लोकल से, ताकि फिर सीधा 9 साढ़े 9 जब भी आएगी ट्रेन तो उसी वाली स्ट्रीट पे चला जाऊंगा, या जहाँ भी जा रहा हूँ अगर वो बेटर हुई तो वहाँ चला जाऊंगा। ना करते करते ना रोज का 6-7 किलोमीटर की वॉकिंग तो हो ही जाती है भाई, जब ऐसी कंट्रीज में आते हो ना ट्रैवल करने क्योंकि स्कूटर वगैरह लिया नहीं, कुछ भी पैदल ही है जो है, तो चलते रहो अपना बढ़िया से। ये एक और पैच आ गया है, यहाँ पे भी 1-2 रेस्टोरेंट तो है, बट ज़्यादातर घर बने हुए हैं। देखो यहाँ मतलब लोग भी रहते हैं आसपास। अब यार मैं किसी के रेस्टोरेंट में घुस गया लग रहा है, कोई नहीं, यहाँ से निकल लेते हैं। भूख लग पड़ी, मैंने सोचा खाना ही खा लेते हैं। रास्ते में ही रेस्टोरेंट पड़ रहा था, कल खाया था ना मैंने मसाला डोसा, वहीं पे जा रहा हूँ, मसाला डोसा ही खा लूँगा। एक डोसे में अपना तो पेट भर जाता है आराम से, और था भी कितने 520 रुपये का इंडियन करेंसी में। ये आ गया जी सामने तड़का 2 इंडियन रेस्टोरेंट, यहाँ पे अपने को मसाला डोसा मिलेगा मस्त टेस्टी। चलो भाई खाना खा लिया, अब अपने पास काफ़ी टाइम था क्योंकि ट्रेन आनी नहीं है, तो मैंने सोचा अपने दूसरे वाले चैनल के लिए जहाँ पे मैं गेम्स वगैरह की वीडियो बनाता हूँ, उस चैनल के लिए एक वीडियो शूट कर लेता हूँ। यहाँ पे ही ना एक गेमिंग स्टोर है, तो मैंने सोचा वियतनाम में प्ले स्टेशन वगैरह के क्या क्या प्राइजेज है वो सब वीडियो बना लेते हैं, उस चैनल का भी काम हो जाएगा। क्योंकि यार देखो इतना लंबा ट्रैवलिंग जब मैं करता हूँ ना, तो पीछे से उस चैनल पर भी वीडियो डलते रहनी चाहिए। अब मैं कोशिश तो करता हूँ कि ट्रिप पर निकलने से पहले उस चैनल के लिए शूट करके आऊँ, बट कितना ही शूट कर लोगे भाई आप, तो इसलिए जिन देशों में मैं जाता हूँ वहाँ भी कुछ ना कुछ कंटेंट ढूंढ लेता हूँ उस चैनल के लिए, ताकि बैलेंस आउट हो जाए, समझ रहे हो। तो आने वाली है शॉप, बस पहले तो परमिशन लेनी पड़ेगी अंदर जाके कि शूट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। जनरली वैसे लोग अच्छे ही होते, करने देते हैं, बट ये है ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करते। मतलब आप बार बार हर चीज़ के प्राइजेस नहीं पूछ सकते। वो अलग बात है कि वहाँ लिखे हो ना अगर प्राइजेस, तो बढ़िया रहता है, देख के मैं वीडियो में बता दूंगा, बट जनरली इन कंट्रीज़ में लिखे नहीं होते प्राइजेस। चलो देखते, ट्राई तो करते हैं भाई, बिना ट्राई करे पहले ही हार मानने से क्या फ़ायदा। तो ये है जी स्टोर, गेम्स सेंटर्स के नाम से। पूछ लेता हूँ भाई बनाने देंगे कि। चलो जी परमिशन मिल गई है शूट करने की, ज़्यादा प्राइजेस वगैरह नहीं पूछूंगा, 2-4 चीज़ों के मेन प्राइजेस पूछ लूँगा। 1 hour later। चलो भाई उस चैनल का तो काम हो गया है, जैसे कि मैंने दिखाया अच्छे थे वो अंकल, काफ़ी पॉजिटिवली सपोर्ट किया और प्राइजेस वगैरह भी बताते गए सारे। अब चलते हैं वापस से एक बार ट्रेन स्ट्रीट पे और पता करूँ क्या सीन है कोई ट्रेन का, वरना तो सीधा फिर पपेट शो के लिए जाना पड़ेगा। अभी उसके लिए अभी 1.5 घंटा पड़ा है, तो मैं सोच रहा हूँ ट्रेन काश आ जाए उससे पहले, ताकि ये भी एक चीज़ निपटी जाए उससे पहले। तो भाई अगली ट्रेन जो है वो 9 बजे भी है रात को, मैंने कंफर्म कर लिया, तो 9 बजे ही आऊँगा। अब देखो मार्केट पूरी खाली पड़ी है, कोई टूरिस्ट नहीं है, बट जो थोड़े बहुत लोग खाने पीने बैठे हुए हैं वही लोग दिखेंगे आपको। अब रीज़न वही है ऑब्वियसली, जब कोई ट्रेन ही नहीं आने वाली कुछ टाइम, तो लोग भी बैठ के क्या ही करेंगे। तो अपन भी बस एक बार ऐसी गेड़ी मार रहे हैं यहाँ से एंड तक, उसके बाद फिर रात को ही आऊँगा 9 बजे के आसपास। अच्छा ये जो ट्रैक और ट्रेन है ना 1902 में बने थे, जब वियतनाम फ्रेंच के अंडर में था, मतलब फ्रेंच रूल के अंडर में था, उस टाइम की बनी हुई है। तो समझ लो 120 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं भाई। बट ये जो टूरिस्ट अट्रैक्शन बनी है ना, ये अभी रिसेंटली कुछ साल पहले ही बनी है, उससे पहले मतलब लोग नहीं आते थे यहाँ पे, कैफ़ेज़ और ये होते थे, बट इतना ज़्यादा बूम नहीं हुआ। जब से इंस्टाग्राम चलने लगा ना, लोगों ने फ़ोटोज़ डाली यहाँ की, आके वीडियोज़ बनाई,
तब से दूर दूर से टूरिस्ट स्पेशली सिर्फ ये ट्रेन स्ट्रीट देखने के लिए आते हैं, तो इसलिए फेमस हो गया। और उसकी वजह से काफ़ी पास में एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से कुछ सालों के लिए बंद भी कर दिया गया था बैरिकेड लगा के। बट अभी हाल ही में मतलब 1.5-2 साल पहले वापस चालू करा गया है। सही है, चलो नाइट टाइम में भी आ जाऊँगा ना एक बार, पूरा अच्छे से लाइटें वाइटें जली होंगी तो और बढ़िया लगेगा ना। ये देखो घर है किसी के ऊपर, रहते भी है लोग और साथ में नीचे कैफेज भी है। एक्सीडेंट्स हुए हैं, चोट लगी है लोगों को, बट अभी तक कोई भी डेथ नहीं हुई है यहाँ पे एक बार भी, तो वो चीज़ तो चलो सही है भाई, होनी भी नहीं चाहिए। बट कुछ टूरिस्ट है ना चुल होती है, मानते नहीं है। अब कैफ़े वाले समझा रहे थे बैठ जाओ साइड हो जाओ, होते ही नहीं है भाई। फ़ोटो के चक्कर में पता चले हाथ ही ट्रेन के आगे आ जाए, मुँह ट्रेन के आगे आ जाए, तो लोग थोड़ा सेफ्टी को लेके कंसर्न नहीं है इतना। फोटो अच्छी आनी चाहिए, वो जरूरी है उनके लिए बस, है ना। तो अब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, 1-1.5 घंटा ऐसी गलियों में भटक लेता हूँ, फिर सीधा पपेट शो देखने चलेंगे, और क्या करना है। तो ये जो वाटर पपेट शो की बुकिंग है ना, मैंने गेट योर गाइड करके एक वेबसाइट है वहाँ से करी थी। तो इसमें क्या होता है ना, आपको पहले एक फिजिकल टिकट को कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ता है। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, उन्होंने लिखा 20 मिनट पहले ही शो से आप कलेक्ट कर लेना। तो अभी 6 बजे है, 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा, टिकट कलेक्ट कर लूँगा। 6:30 का शो है, जहाँ से टिकट कलेक्ट करनी है वहाँ से 2-3 मिनट की वॉक पे थिएटर है जहाँ पे शो होगा वो। तो फटाफट चलते हैं, वही ग्रैब बाइक से जा रहा हूँ भाई। पर ये काफ़ी दूर था होटल से, मेरे 37,000 लग गए, मतलब 120 रुपये 110 रुपये के आसपास। यहाँ देखो भाई स्पा वगैरह काफ़ी है, मतलब पूरे हनोई में काफ़ी स्पा है, मेरे होटल के जस्ट नीचे ही था। आप बढ़िया से मसाज वगैरह ले सकते हो ऑयल वाली। ये जो शो है ना भाई, यहाँ का काफ़ी ट्रेडिशनल शो है, मतलब मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप होके आना। कुछ अलग ही दिखाई देगा, जैसे अपने इंडिया में वो कठपुतलियाँ नहीं ऐसे उंगलियों से वो करते, उसी टाइप का ही है ये शो, बट वो वाटर में होएगी कठपुतलियाँ, और थोड़ा सा हो सकता है और अच्छा एडवांस में हो। लेट्स सी, बाकी जाके ही पता चलेगा। शाम के टाइम हनोई बढ़िया हो जाता है भाई, पूरा लाइटें वाइटें जला देते हैं लोग। ये देखो पेड़ों पे लगा रखी है हर जगह ना, बढ़िया सा माहौल रहता है भाई। यहाँ पे कौन सा है, मेरे को लग रहा है ये है या ये है, कहाँ से कलेक्ट करना है देखना पड़ेगा, पूछ लेता हूँ। शायद ये ना हो टूर, क्योंकि ये टूर एजेंसी है ना, ये रहा बुकिंग ऑफिस, देखो इनसे पूछते क्या पता यही हो। एंड वेयर इज द थिएटर? So you just go straight. दिस लेन? Yeah. ओके To the right, turn right. ओके, थैंक यू। तो भाई ये अपने को मिल गया, देख सकते हो आप, इसमें मेरा नाम भी लिखा हुआ है और सीट नंबर भी लिखी है D6। मैंने जो है ना वो प्रीमियम वाली बुक करी है, मतलब पूरे थिएटर में ना ऐसे रो वाइज बना होता है, जैसे मूवी थिएटर में जाते हैं ना तो आगे वाली सीटें होती है, बीच वाली, पीछे वाली। तो इन शोज में क्या होता है, सबसे आगे वाली जो होती है वो VIP सीट्स होती है, क्योंकि वहाँ से आपको सबसे बेस्ट दिखता है। और फिर उससे पीछे वाली सेमी VIP, और लास्ट वाली होती है नॉर्मल। तो जो लास्ट वाली है वो तो थी 600 रुपये की टिकट, और जो बीच वाली थी वो थी 1200 रुपये की, और सब नहीं वो थी 1000 रुपये की, और जो सबसे आगे वाली थी वो थी 1200 समथिंग की। तो मैंने वो लिया इंडियन करेंसी में, 1250 रुपये की पड़ी है अपने को। बट फ़ायदा ये है कि मैं सबसे आगे होऊंगा ना, तो मेरे से आगे कोई नहीं होगा, तो लोगों के फ़ोन बीच में नहीं आएंगे, शूट अपना अच्छा हो जाएगा। अगर मेरे को नॉर्मली देखने जाना होता तो मैं कहीं भी ले सकता था, बट वीडियो के लिए भाई सबसे आगे की ले ली ताकि अच्छे से शूट हो जाए। चलो अब अपने पास 15 मिनट बचे हैं शो शुरू होने में, यहीं से पास में ही है 2 मिनट की वॉक पे। देखो यहाँ टूर एजेंसीज ही है सारी आसपास। ये भाई ये है शायद से थिएटर, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि लाइन लगी पड़ी है बहुत लंबी। हाँ यही है, वो लिखा हुआ ना अंदर। तो अपन तो शायद से लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि टिकट है अपने पास। ये सब लोग टिकट के लिए लगे होंगे। तो ये थिएटर का नाम है भाई, पढ़ लेना खुद ही, थैंग लॉन्ग करके कुछ। और टिकट्स मिल रही है उधर से, वो सामने देखो। इसलिए मैंने ऑनलाइन बुक कर ली पहले ही, क्योंकि बाद में तो समस्या ही है। अब ये दिखानी कहाँ है टिकट, यहीं से एंट्री है क्या? अच्छा नहीं भाई, टिकट का तो ये है काउंटर, यहाँ से टिकट मिलेगी और वहाँ से तो एंट्री है। तो लाइन में तो लगना ही पड़ेगा, तभी अंदर एंट्री मिलेगी। चलो लग जाते हैं। तो भाई टिकट पे एक छेद सा कर दिया है। और देखो वैसे टिकट का प्राइस देखोगे ना 2 लाख की है भाई टिकट, पर अपन को तो थोड़ी महंगी ही पड़ी है ऑनलाइन बुक करने की वजह से। आप यहाँ से लोगे तो शायद थोड़ा सस्ता पड़ेगा, बट फ़ायदा ये है कि यहाँ पे टिकट की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। बट टिकट काउंटर भी खाली था। खैर छोड़ो, जो भी है 200-300 रुपये का फ़र्क है, अपनी सीट अलॉटेड है, ये फ़ायदा है दिस वे। चलो जी, तो ये देखो डेकोरेशन वगैरह हो रखी है, ये फ़ायदा है भाई कि ना सीट फिक्स है, तो सीट को लेके वो नहीं होगा अंदर लड़ाई झगड़ा कि मैं यहाँ बैठूँगा वहाँ बैठूँगा, समझ रहे हो। तो ये थिएटर है भाई, जैसे मूवी थिएटर्स होते हैं काइंड ऑफ वैसा ही है। अपन को आगे की सीट मिल गई है डी लेन में। तो यार फर्स्ट में मिलनी चाहिए थी D6, 4th रो E4। तो ये लिखा है भाई यहाँ पे D, और सीट नंबर भी लिखे 1 2 3 4 5 6। तो अपनी सीट है भाई ये वाली,
खोलते हैं इसको। चलो तो देखो भाई यहाँ से व्यू ना बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। फर्स्ट लेन में भी थोड़ा नीचे हो जाता तो 4th नंबर लेन सही है ये, D4 डी लाइन मतलब। तो पीछे देखोगे आप तो वो लास्ट वालों को तो कुछ भी नहीं दिखेगा, मतलब बहुत दूर हो जाएगा। बट ठीक है चलो, अपने लिए सही है भाई, यहाँ से आराम से वीडियो बना सकते हैं। इस तरह का ये थिएटर है पूरा। एंड जो लैंग्वेज यहाँ पे होती है वो वियतनामीज़ लैंग्वेज होती है, तो हमें ऑडियो मतलब वोकल्स में तो कुछ समझ नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं, बट हम म्यूज़िक, साउंड इफ़ेक्ट्स, ये सब कुछ मतलब उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। और ऑडियो गाइड भी मिलती है आपको, एक डिवाइस जिसमें इंग्लिश में होगा सब कुछ, तो वो भी आप लगा के सुन सकते हो। मैंने कहा क्या सुनना, छोड़ो हम तो देखने ज़्यादा आए हैं, सुन के क्या करेंगे ना। तो ये देखो ये पूरा यहाँ पे बैंड इनका बैठता होगा, सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहीं रखे हुए हैं और यहाँ पे चलेगा सामने शो पूरा। Đất Phong ngàn năm lịch sử đã bao đời gìn giữ cố đô này. Vui mở hội hôm nay, sóng cơ mở tung bay khắp trời. Này bà con ơi, sạch có chữ tọa kiểu với môi trường. Vậy nếu tôi xin hát một câu, rồi trở lại buồn trò nha. Là mình đoạn này nó béo. चलो जी चलो, ख़त्म हो गया। तो ये देखो भाई काफ़ी बड़ा थिएटर है, थैंगलोंग वाटर पपेट थिएटर। एंड नीचे से भी बड़ा कूल सा बना हुआ है, लाइटें शाइटें जली हुई है। शो अच्छा था, 50 से 60 मिनट का शो था, 6:30 शुरू हुआ, ऑलमोस्ट 7:30 ख़त्म हुआ है। और बेसिकली उस शो में ना यहाँ की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, फोक डांस है या फिर कुछ मिनी स्टोरीज सी सुना रहे थे, कैसे समुद्र के अंदर एक ऐसे दानव रहता था, उसका खात्मा किया। तो ये सब कुछ चीज़ें थी स्किट के थ्रू। बट ये है कि जैसे हमारे इंडिया में रस्सियों के थ्रू होता है ना, यहाँ पे क्या था, थोड़ा सा वो डंडा सा लगा रखा था पपेट्स में, और पर्दे के पीछे से उस डंडे के थ्रू पपेट्स को कमांड दी जा रही थी, समझ लो एक तरह से। तो थोड़ा सा यूनिक था जो मैंने इंडिया में पपेट शोज देखे उससे, और काफ़ी अच्छा था। मतलब स्टोरीज तो बेसिक सी थी बड़ी, बट जिस तरह से वो उसको कंट्रोल कर रहे थे ना, वो थोड़ा सा हैरानी वाली चीज़ थी। तो मैं अभी ये वो जो लेक है ना उसके आसपास वाले एरिया में हूँ। कल भी मैं आया था यहाँ पे, तो इसके जो आसपास पूरे ऐसे क्लब्स है, पब्स वगैरह है, आप बैठ के ड्रिंक वगैरह कर सकते हो। पूरी लाइट वाइट जल चुकी है मस्त, उधर भी देखोगे कितनी लाइटें चल रही है। ये देखो यहीं पे ही ना ऐसे फुटपाथ पे काफ़ी सारे फ्रूट्स वगैरह के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, छोटे छोटे कटे हुए फ्रूट्स बेच रहे हैं बेसिकली। कुछ प्रॉपर पके हुए फ्रूट्स है और कुछ कच्चा आम, उसमें मसाला वसाला लगा के। ये देखो
काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं एंड यहीं पे ही बेंच, ये छोटे छोटे से स्टूल है, इन्हीं को लगा के लोग बैठे हुए और इन्जॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बहुत देखा मैंने वियतनाम में ना, फुटपाथ पे ही लोग बेंचेस लगा लेते, देखो वो सामने भी, वहाँ भी लगे हुए ना सारे बेंचेस। तो इस तरह से ही लोग बेंचेस में बैठे रहते हैं और अपना खाना पीना एंजॉय करते हैं, पिकनिक टाइप का। एंड ये देखो यहाँ पे कुछ तो इवेंट टाइप का भी चल रहा है, शायद से डांस वांस हो रहा है कुछ ना कुछ, तो काफ़ी बड़ा स्टेज लगा रखा है, तो पूरा म्यूजिकल कॉन्सर्ट टाइप की वाइब आ रही है इस रोड पे ना। तो यहाँ से भाई एक 45,000 की कोकोनट वाली आइसक्रीम कोन ली है। वैसे अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर पार्टी करनी है, लाउड म्यूजिक चाहिए या ड्रिंक वगैरह करनी है, तो एक जगह है बियर स्ट्रीट करके, आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे माहौल आपको तगड़ा मिलेगा। तो मैं अभी वहीं जा रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको। ड्रिंक तो मैं करता नहीं, बट ब्लॉग तो बना ही सकते हैं। ये देखो भाई, काफ़ी हैपनिंग मार्केट है यहाँ पे भी, आपको मतलब शॉपिंग वॉपिंग करनी हो ना तो कर सकते हो। मुझे भी सोवेनिर्स खरीदने हैं, मतलब फ्रिज मैग्नेट, तो दुकान देखता हूँ कोई बढ़िया सा वियतनाम का फ्रिज मैग्नेट ले लूँगा मैं भी। इसके अलावा ये बैग्स भी बने बनाए हैंडमेड होते हैं शायद। ये रिक्शा भी चल रहा है जो जिसमें हमने कल राइड करी थी। पेंटिंग्स वगैरह देखो कितनी सुंदर सुंदर मिल रही है ना, पूरी शॉप भरी पड़ी है। एक नारियल पानी पी लेते हैं भाई, मस्त ठंडा ठंडा। 35,000 का है। कैन यू रिमूव दैट पार्ट ऑल्सो लाइक दिस? तो बाहर देखो यही बना हुआ है बैठने के लिए, यहीं बैठ के आप पी सकते हो आराम से। एंड हर बार हर कैफे के बाहर है ये। बढ़िया है भाई, ठंडा भी है और मीठा भी है। ये तो मैंने चीज़ देखी है, ये जो देश है ना कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, यहाँ नारियल पानी बड़ा वो मिलता है, मीठा मीठा टाइप का और बढ़िया किस्म का, और साइज भी अच्छा खासा है, मतलब पानी काफ़ी है इसमें, पेट भर जाता है ऐसे पूरा। भाई बहुत सारे वो है लोग, मतलब रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़े हुए हैं, सब पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं कि बियर ले लो, ये ले लो, वो ले लो। बट ठीक है, तो ये है भाई पूरी बियर स्ट्रीट है। तो बड़ी पतली सी गली ही, बट ठीक है, क्योंकि रोड पे ही ना लोगों ने ये टेबल लगा रखे हैं, देखो रोड पे ही बैठ बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं। वरना गली तो अच्छी खासी चौड़ी थी, और यहाँ डांस वांस करना हो आपने वो भी कर सकते हो। तो जी ये थी हनोई की फेमस बियर स्ट्रीट। ज़्यादा लंबी नहीं, हार्डली मतलब 500-600 मीटर की लाइन होगी, बट छोटी सी जगह पे कैफ़े और क्लब्स और ये पब वगैरह बहुत बने हुए, बहुत ज़्यादा। एंड बाहर निकलते यहाँ देखो होटल्स वगैरह काफ़ी सारे हैं, तो चहल पहल तो पूरी है भाई रात में ना, बढ़िया। एंड अभी सिर्फ 8 ही बजे है भाई, ट्रेन आने में 1 घंटा हो रहा है, तो आधा घंटा पहले चले जाना चाहिए देखने के लिए, ताकि सीट वीट ले लो अच्छे से। तो अभी मैं 8:30 पहुँच जाऊँगा, आधा घंटा और इधर उधर घूमता हूँ। लो भाई लो, वापस से आ गया हूँ मैं ट्रेन सीट पे। 20-30 मिनट बचे हुए ट्रेन के आने में बस। दिन में जहाँ आया था ना वही वाला है ये, एक्चुअल में यही नॉर्थ वाला है जो मैं बता रहा था ना, साउथ वाला वो आगे जाके था, वो इतना अच्छा नहीं बना हुआ, तो इसलिए मैं वापस यहीं आ गया हूँ। और अब देखो भाई साहब क्या व्यूज़ आ रहे हैं, ओए होए होए, मतलब सारी लाइटें वाइटें जल चुकी है ना प्रॉपर। ऊपर भी देखोगे फ्लैग यूज़ कर रखे हैं, एंड लेफ्ट एंड राइट साइड में फेरी लाइट्स है पूरी की पूरी। और अभी देखो खाली है काफ़ी हद तक, मतलब काफ़ी सीटें वीटें हैं यहाँ पर, तो आराम से मैं किसी में भी ले सकता हूँ। सोच रहा हूँ बिल्कुल जो सेंटर में होगा ना कैफ़े, वहाँ जाऊँगा, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल जगह मिलेगी, चाहे ट्रेन इधर से आए चाहे उधर से आए, फिर मतलब शूट करने का मौका सही होगा। देखते हैं यार, पीने का तो कुछ मन नहीं है, खा ही लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा कैफ़े मिल जाए ना खाने का हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेट्स सी बाकी। तो भाई ये मैंने पकड़ लिया, सामने रेस्टोरेंट है येलो कलर का, ये इनका मेन्यू। एक मैंने ले लिए फ्रेंच फ्राइज़, 1,10,000 के, $5 मतलब 400 रुपये के फ्रेंच फ्राइज़। ऑब्वियसली यहाँ महंगा ही मिलेगा, मुझे पता था। और एक ले लिया मैंने मैंगो स्मूदी, वो है 90,000, तो मतलब 1,000 रुपये की सीधा चपट लग गई। और खाना वैसे 200-300 रुपये के मुताबिक है ये। बाकी बियर भी ले सकते हो आप लेना चाहो तो, पर ठीक है भाई। मेन तो है लोग यहाँ पे ट्रेन देखने आते हैं, अब समझ लो फ्री टिकट तो है नहीं, कुछ भी फ्री एंट्री है। बस ये अगर आपको बैठना है तो कुछ खाने का लेना ही पड़ेगा, अब चाहे वो जितना भी महंगा हो। और खड़े रह के आप ट्रेन देख नहीं सकते हो, अलाउड नहीं है, तो इसलिए कोई ऑप्शन है नहीं। लिटरली भाई जगह देखो, ये पटरी है, उसके बाद ये होगा कुछ 2.5 फुट या 3 फुट भी नहीं होगा, 3 फुट का पैच, उसके बाद एक टाइल है ये 1.5 फुट 2 फुट की, और जस्ट यहाँ पे मैं बैठा हूँ। मतलब पटरी से यहाँ तक लेके 5 फुट का गैप होगा खाली, तो यहाँ से बिल्कुल सामने से ऐसे ट्रेन निकलेगी। और अभी ट्रेन आने में है 20-25 मिनट वो कह रहे हैं, तो फ्राइज़ वगैरह भी जब तक बनेंगे धीरे धीरे खाएंगे, क्योंकि इनको भी पता ही होता है भाई लोग ट्रेन देखने आए हैं, खाना तो ज़बरदस्ती लेना पड़ रहा है। तो इसलिए ट्रेन जब तक आनी जाएगी जब तक मैं उठूंगा नहीं भाई, ट्रेन जब चली जाएगी तो अपना निकल लेंगे। यहीं पे जो ये कैफ़े वाले हैं ना, ये आपकी फ़ोटो वोटो भी ले लेंगे अगर आप इनसे कहोगे, हेल्प कर देते हैं मतलब। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, ये लोगों को भी पता है अच्छे से कि सब लोग यहाँ ट्रेन और ये फ़ोटो वोटो के लिए आ रहे हैं, वरना इतना महंगा खाना कौन ही खाएगा। गली के बाहर निकलते इससे हाफ रेट में मिल जाता है सब कुछ, तो यहाँ पर डबल पे इसलिए कर रहे हैं लोग, ताकि
मतलब समझ रहे हो ना, जो जिस चीज़ के लिए फेमस है जगह वो इंजॉय कर सके। इसी रीजन की वजह से देखो सब ने अपने जो रेस्टोरेंट्स या कैफेज है मस्त सजा रखे हैं लाइटों से। लो भाई ये आ गई अपनी गाड़ी मैंगो स्मूदी। मैंगो स्मूदी में बेसिकली ना ये दूध नहीं डालते, सिर्फ हल्का सा पानी डाल के बर्फ़ डाल के मैंगोज़ को ही वो कर देते हैं मैश, और साथ में आगे फ्राइज़ बढ़िया है भाई। ये वाली चटनी तो और बढ़िया है, मस्त तीखी तीखी सी। पर अब मेरे से वेट नहीं हो रहा भाई, ट्रेन आने से पहले मैं अगर ना लूँ। मुझे लगा था 15-20 मिनट तो लगाएंगे लाने में, 5 मिनट में ले आए फटाफट से। तो धीरे धीरे खा रहा हूँ एक एक करके जरा सा। मैं भाई ऐसे ही सोच रहा था बैठे बैठे कि आज से कुछ साल पहले जब ये मतलब इतना टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बनी थी, तो यहाँ पे जिन भी लोगों के घर थे, मतलब ये जो कैफ़े है ना, ये सब घर ही हुआ करते थे, पहले लोग रहा करते थे यहाँ पे। तो वो बेचारे कितने परेशान हुआ करते होंगे, जब भी ट्रेन निकलती होगी आवाज़ आती होगी, घरों में घर हिलते होंगे पूरे। और आज कुछ साल बाद यही लोगों की किस्मत चमक गई है, क्योंकि भाई टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई, सब लोग घर छोड़ के चले गए यहाँ से और कन्वर्ट कर दिया कैफ़े और रेस्टोरेंट में। तो आज इनका बिजनेस एकदम से चल पड़ा और अब सब खुश होंगे। तो सोशल मीडिया है भाई एकदम से, मतलब समझ रहे हो, किसी को उठा भी देता है और कुछ चीज़ों में लोगों के साथ काफ़ी गलत भी हो जाता है। एंड अभी यही पता चला है भाई ट्रेन 9 बजे नहीं 9:30 बजे आएगी, तो अब 30 मिनट और बढ़ गए फालतू के, अब और स्लो खाना पड़ेगा। और देखो भाई ऊपर भी है बैठने का ना, अगर आप बैठना चाहते हो तो ऊपर भी बैठ सकते हो, बट मैं तो रेकमेंड करूँगा नीचे ही बैठो, नीचे से ही ट्रेन सही दिखेगी। और अब धीरे धीरे जो है इन्होंने टेबल हटाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ट्रेन आने का ना टाइम हो गया, बस 5-10 मिनट में आ ही जाएगी। तो इसलिए जो भी टेबल आगे थे, मेरे आगे भी था देखो ये वाला, ये भी ले रहे हैं भाई। बस कुर्सियाँ लगी हुई है, अब आप कुर्सियों पर बैठ के वेट करो ट्रेन आने का, और उसके बाद ये फिर बंद करके चले ही जाएंगे, क्योंकि 9:30 के बाद कोई ट्रेन है नहीं वैसे भी, तो इनका भी कोई क्या ही काम होगा उसके बाद। तो ये लोग बस निपटू के अब बंद करने की तैयारी में है पूरा। तो भाई इस तरफ से सीटी बजाना शुरू हो गई है और फाटक भी डाउन कर दिया है, एंड इस साइड भी घंटी सी बजाने लग गए हैं। तो जितने भी लोग पटरी के आसपास है सबको हटाया जा रहा है, देखो पीछे बिठा रहे हैं कि हट जाओ, क्योंकि कई कुर्सियाँ बिल्कुल पटरी के पास लगी हुई थी ना, अब उन सबको पीछे किया जाएगा। उधर सामने वाले तो सारे देखो अंदर हो गए, हमारी वाली लेन में ही कुछ लोग बैठे हुए थे, उनको भी फटाफट हटाया जा रहा है। इस तरफ से ट्रेन आएगी भाई, तो ये वाला शायद से साउथ साइड है जहाँ मैं बता रहा था ना आपको, और जो स्टेशन है ना वो इस तरफ है। तो मतलब ट्रेन वहाँ स्टेशन के वहाँ जाके फिर शायद रुक जाती है, क्योंकि लास्ट ट्रेन अब इसके बाद तो कहीं जाएगी। और ये कोई लॉन्ग रूट की ट्रेन नहीं होती, ये आसपास के रूटों की ट्रेन होती है, जो शहर में से ही निकल के, समझ लो आप जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन है उसी टाइप की है। पर इसके डब्बे बड़े खूबसूरत होते हैं, कोई डब्बा ब्लू कलर का, कोई येलो, कोई रेड कलर का, मतलब क्यूट सी लगती है बड़ी। आ गई जी, आ गई ट्रेन, आ गई वो देखो। तो बेसिकली ये जो रेड वाली टाइल है ना, इससे अंदर रहना है, इससे बाहर नहीं जाना। लोगों को देखो अंदर किया जा रहा है, अपनी जगह टिक के लोग बना लेना वीडियो तो सही है। मतलब जितने लोग हैं भाई सबके हाथ में देखो फ़ोन आपको दिखेगा। और ट्रेन एक्चुअल में काफ़ी स्लो निकलेगी, ऐसा नहीं कि सुपर फास्ट ट्रेन है और भगाती हुई ले जाएगी। ये आ गया भाई फेमस हनोई की ट्रेन, स्ट्रीट पे ट्रेन। ओ भाई साहब, भाई कितनी फास्ट से जा रही है ये भाई साहब, थोड़ा तो स्केरी है ये भाई, हट जाए तो ना। ये देखना लिटरली भाई, ये मेरा पैर है और यहाँ से ट्रेन जा रही है, तो टच होने का तो चांसेस है पूरा। ओ भाई साहब, ऐसी ट्रेन है ये देखो, खिड़कियाँ वगैरह सब बंद कर रखी है इसकी। देखना, मतलब बिल्कुल जरा सी जगह है, इन भाई को देख के आप पता लगा सकते हो कि एक किसी ने भी टांग अगर सीधी कर दी तो भाई गया पैर उसका। अरे लंबी है यार ट्रेन, तो मेरे को लगा 2-4 डब्बे होंगे, 8-10 डब्बे है। रुक क्यों रही है ये, स्लो हो रही है शायद, टॉयलेट की बदबू आ रही है भाई इसमें से तो ट्रेन में से। ओ भाई साहब, चलो जी खत्म ट्रेन, ले भाई ले गई। चलो 1 घंटे का वेट अब जाके फाइनली पूरा हुआ। चलो अब हम तसल्ली से ज़िंदगी जी सकते हैं अपनी, क्योंकि हमने भी हनोई की फेमस ट्रेन देख ली है। पहले पे कर देते हैं जो खाया भाई, फिर निकलते हैं। अब 9:30 बज गए, बताओ 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ यहीं। वैसे आप देखोगे ना लोकल्स ने भी प्रॉपर मेंटेन कर रखा है। अभी एक बोतल गिरी हुई थी, वो आंटी लाल सा बैग लेकर आई, वो डाल के ले गई भाई। मतलब कूड़ा कचरा फैला नहीं रहे बिल्कुल,
पटरिया भी देखोगे आप साफ सुथरी है बिल्कुल, कहीं पे भी कोई गंद वंद नहीं दिखता, जब कितने टूरिस्ट आते हैं सोचो। तो भाई ये बिल आया अपना टोटल 2 लाख का। अब इंडियन करेंसी में 300 से डिवाइड कर लेना, 1000 से कम ही बना, ये बना 700 रुपए के आसपास है ना। भीड़ तो देखो अभी भी पूरी है, लोग फोटो वीडियो लेके मानेंगे अच्छे से हैं, कह रहे जब तक हम घर नहीं जाएंगे। अरे ये भाई सब की उंगली दिखा के गए फालतू में। चलो भाई, और अपना जो होटल है ना भाई, लिटरली यहाँ ट्रेन स्ट्रीट से 250 मीटर की दूरी पे है, इस वाली ट्रेन स्ट्रीट से, और यहीं आना मैं तो रेकमेंड करूंगा। होटल भी मैंने जो लिया है बढ़िया है भाई, मतलब कितने रुपए, 5000 रुपये में 3 रातों का पड़ा, सही है प्राइस भी उस हिसाब से। और नीचे स्पा है, बाहर ही खाने पीने का है, अपना 5 मिनट की वॉक पे इंडियन रेस्टोरेंट है, ये ट्रेन स्ट्रीट है, तो सब कुछ आसपास, ये बिल्कुल सिटी सेंटर में है वो होटल, तो बढ़िया लोकेशन पे है, रिकमेंडेड है। ड्रीम प्रीमियम होटल करके है। और ये जो एरिया है ना भाई, इसको कहते हैं द ओल्ड क्वार्टर्स, मतलब जगह का नाम है ये, ओल्ड मतलब पुराने टाइम का जो वियतनाम था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बिल्डिंग दिखेगी, कुछ ऐसा ही था। तो ओल्ड क्वार्टर में होटल सर्च कर लेना, अगर मेरे वाला जो है वो ना मिले तो और भी आसपास आप ले सकते हो, बतेरे रेस्टोरेंट है, होटल है सॉरी, तो वही booking.com में जिस वेबसाइट पे सस्ता मिल जाए वहीं से अपना ले लो। भाई यहाँ पे जितने लोग वो घूमते वो देख रहा हूँ, किसी को पसीने नहीं आ रहे, मेरे ही सबसे ज़्यादा पसीने टपक रहे, तो पता नहीं क्यों। और आज रात सो नहीं सकता मैं, सो भी गया तो जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि सुबह 8 बजे की फ़्लाइट है, वियतनाम को छोड़ने का टाइम आ गया है। तो वही रात को, मतलब यहाँ से एयरपोर्ट 1 घंटा दूर है, और इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है तो 3 घंटे पहले पहुँचना चाहिए। इसका मतलब मोटा मोटा 4:30-5 बजे में एयरपोर्ट होना चाहिए, जिसके लिए मुझे यहाँ से 3:30 या 4 बजे मैक्स निकलना पड़ेगा, उससे लेट नहीं कर सकता। तो होटल वालों से ही पूछता हूँ कि रात को, मतलब सुबह 4 बजे कोई टैक्सी मिल जाए तो, वरना ग्रैब ऐप से कहीं आई नहीं तो फ़्लाइट भी छूट जाएगी। तो अभी रेस्ट करता हूँ फिलहाल, 10 बज गए रात के, खाने का मन करेगा तो खा आऊँगा। 11 बजे तक खुले होते हैं, 11-11:30 तक इंडियन रेस्टोरेंट, उसके बाद वो भी बंद हो जाते हैं। तो अभी डिसीजन लेना पड़ेगा, खाना है कि नहीं खाना और सोना है कि नहीं सोना, क्योंकि मेरी नींद का ऐसी है भाई, एक बार मैं सो गया फिर उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेटर यही है मैं ना सोऊं, और सुबह फिर 4.5-5 घंटे की फ़्लाइट है, उसी में सो जाऊंगा आराम से, अगर तो मतलब सोने लायक हुई, वरना बैठे बैठे मुझे नींद आती नहीं है। चलो तब तक रेस्ट करता हूँ। लो भाई खाना आ गया, 1 मशरूम, 2 रोटी और थोड़े से चावल। सलाद दिया नहीं दिया? ये दिया भाई, इतने से तो जाड़ भी ना गीली हो देखना। जरा से प्याज और खीरा और गाजर। तो भाई जैसे कि मैंने बताया था, मैं सोया ही नहीं, और अभी फ़िलहाल जो है वो 3 बज चुके हैं। जो मैंने होटल वालों से टैक्सी बुक करवाई थी वो आ गई है, 3.5 लाख में हुई है, अराउंड 1100-1200 रुपये के आसपास, क्योंकि रात का टाइम है ना। जब मैं आया था यहाँ तो 3 लाख में हुई थी, क्योंकि दिन का टाइम था। तो नीचे टैक्सी आ चुकी है, फटाफट चलते हैं। सूटकेस पैक्ड है दोनों, और एक बैग पैक। बाकी रूम चेक कर लिया भाई, अरे होप कुछ रह गया, ये तो रह ही गया मेरा मेन। लो भाई गाड़ी आ गई है अपनी सेडान। पहले तो मैं आया था शेयरिंग वाले में, बट था अकेला ही, इस बार मेरी ही अलग से है। थैंक यू। आई एम सिट फ्रंट सीट। फ्रंट सीट। मैं भूल ही गया था भाई, यहाँ पे सीट उल्टी है, मतलब ड्राइवर साइड वो है और पैसेंजर साइड इधर है। मैं उधर जाके बैठने लगा था अभी। यहाँ से भाई अराउंड हाउ मच टाइम इट विल टेक? 1 आवर 14 मिनट्स 40 मिनट्स 40 मिनट लगेंगे भाई। 25 किलोमीटर है। इस टाइम तो ट्रैफिक होगा नहीं, रात का टाइम है। वैसे तो जब मैं आया था सुबह तब भी ट्रैफिक था नहीं कुछ खास, वही 45 मिनट में पहुँच गया था। पर वो थोड़ी और बड़ी गाड़ी थी तो स्लो चल रही थी। ये भाई साहब लग रहा भगा के ले जाएंगे पूरा मस्त। तो हो सकता है और जल्दी पहुँचाते। 3-5 पे निकल गया हूँ यहाँ से। अगर 4 बजे तक भी पहुँच गया मैक्सिमम तो 7:55 की फ़्लाइट है। 4 घंटे अपने पास पूरे होंगे। फटाफट बोर्डिंग पास वगैरह लेके चेक इन वगैरह करके सो जाऊँगा मैं तो बोर्डिंग गेट के बाहर जाके, और उनको बोल दूँगा कि जब फ़्लाइट बोर्ड करने का टाइम हो तो प्लीज़ मुझे उठा देना, क्योंकि अभी नहीं सोया तो फ़्लाइट में बैंड बजेगी मेरी। या देखते हैं बिज़नेस क्लास में अपग्रेड हो जाए अगर फ़्लाइट में, तो फिर लेट के आराम से सोता हुआ जाऊँगा। बट पिछली बार भी नहीं मिली थी, शायद इस बार भी ना मिले, फुल होगी। क्योंकि कितनी वेट जेट एयरलाइन है, वही लास्ट टाइम की तरह, और उसमें 12 सीटें होती है टोटल मिला के इसकी बिज़नेस क्लास की। देखते हैं बाकी अभी जो भी होगा, मिल जाए बिज़नेस क्लास 5-7 हज़ार दे के ऊपर तो बढ़िया रहेगा। पहुंच गए एयरपोर्ट। ऑलमोस्ट खाली ही पड़ा है एयरपोर्ट पूरा का पूरा। चलो जी चलो, ट्रॉली ले लेता हूँ कोई। ये है जी, कितनी सारी ट्रॉलियाँ देखना, दिन के टाइम इतनी नहीं दिखती, सब यूज़ हो रही होती है ना इधर उधर। अरे निकल जा भाई। ये तो एयरपोर्ट ही सुनसान हो गया। देखना काउंटर वाउंटर तो कुछ खुले ही नहीं लग रहे मुझे।
लोग तो है, चलो थोड़े बहुत उधर देखो हो रहे, बट ये भी मुझे लग रहा है स्टाफ वाफ ही है किसी उसका एयरलाइंस का। देखो सारे चेक इन काउंटर बंद पड़े हैं। देखता है भाई अपना कौन से काउंटर पे जाना है। मेरे को तो नींद आने लग रही है भाई, खतरनाक वाली। B01 से B11 तक में जाना है। देखना भाई ये कुछ लोग हैं बस, और इसके अलावा पूरा एयरपोर्ट ऑलमोस्ट सुनसान पड़ा है, कुछ भी नहीं है पूरे एयरपोर्ट पे। मैंने नहीं देखा कभी भी कोई इतना एयरपोर्ट सुनसान। मतलब सिडनी वाला भी लास्ट रात को बंद हो जाता था शायद, वो कितने 10 बजे के आसपास, वो भी इतना सुनसान नहीं था जब मैं रात के टाइम गया था फ़्लाइट लेने लास्ट वाली। तो ये आ गया भाई B नंबर काउंटर, और सारे ही काउंटर खाली पड़े हैं, कोई भी नहीं बैठा हुआ लिटरली। ओबियसली मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया, टैक्सी वाले भाई साहब ने 30 मिनट में ही पहुँचा दिया। अब वेट करना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है आधा 1 घंटा तो कम से कम। उससे अच्छा तो यार होटल में ही पड़ा रहता, कम से कम आराम से लेट तो जाता बेड पे।